मार्गं सत्यं जीवन येषु, प्रियतम येषु, अनुपम येषु। मार्गं सत्यं जीवन येषु, प्रियतम येषु, अनुपम येषु। सबको जय यीशु की। प्यारे भाइयों बहनों, जीवंत वचनों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की रोटी कार्यक्रम के अंतर्गत आप इस वक्त ईश्वर के जीवंत वचनों को सुनने वाले हैं। आज के दिन में प्रभु हम सबों को याद दिलाता है, एक दिन है, वो दिन न्याय का दिन। उस दिन हम सभी लोगों का जीवन पर मूल्यांकन करते हुए न्याय किया जाएगा। न्याय करते वक्त वो ईश्वर न्यायासन पर बैठेंगे। प्रभु मसीह अपने दूतों के साथ न्यायासन में बैठेंगे और भले और बुरे दोनों को अलग अलग करेंगे, धर्मी अधर्मी दोनों को अलग अलग करेंगे। किसी के साथ पक्षपात नहीं करेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। न्याय किस आधार पर होगा? हमारे जीवन इस धरती पर किस प्रकार से हमने जिया है उस पर, कि हमने अपना प्यार को प्रभु के प्रति कितना व्यक्त किया, गरीबों के प्रति कितना व्यक्त किया, दीन दुखियों के प्रति कितना व्यक्त किया, भूखे लोगों को खिलाते हुए या प्यासों को पिलाते हुए कितना प्यार व्यक्त किया, बेघर लोगों को या फिर निर्दयी लोगों को कितना हमने साथ दिया, सहारा दिया। इन सभी बातों पर आधारित न्याय होगा। और ये न्याय इसलिए होगा क्योंकि हम सबों का परम कर्तव्य फर्ज है ईश्वर के आदेश के अनुसार एक दूसरे से प्यार करना और ईश्वर से अपने पूरे मन से, दिल से, आत्मा से प्यार करना। केवल हम कहेंगे ईश्वर से हम प्यार करते हैं और केवल हम कहेंगे हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं है, तो हमारा प्यार केवल शब्द मात्र है, हमारा विश्वास शब्द मात्र है। तो हमें अपने विश्वास को अपने कार्यों के द्वारा प्रकट करना होगा, दिखाना होगा। केवल मैं विश्वास करता हूं यह पर्याप्त नहीं है। मेरा विश्वास मेरे कार्यों के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा, ईश्वर की इच्छा को पूरी करने के द्वारा व्यक्त हो जाना चाहिए। इसलिए आज के दिन में प्रभु हम सबों को बुलाता है, निमंत्रण देता है, सचेत करता है, सावधान करता है और बताता है, देखो एक दिन है न्याय का दिन, जिसका सामना हम में से हर व्यक्ति को करना होगा। उस दिन मेरा क्या होगा, मैं कहाँ होगा, इस बात पर विचार करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। आइए हम आज का वचन सुने। आज का वचन लिया गया है संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार से, अध्याय 25 पद संख्या 31 से आगे। जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा, तो वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता की कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझको अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर दर में उनसे कहेंगे, प्रभु हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब आपको परदेशी देखा और अपने यहाँ ठहराया? कब नंगा देखा और पहनाया? कब आपको बीमार या बंदी देखा और आपसे मिलने आए? राजा उन्हें यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया।
तब वे अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शापितों, मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया, मैं बीमार और बंदी था और तुम मुझसे नहीं मिलने आए। इस पर वे भी उनसे पूछेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा, प्यासा, परदेशी, नंगा, बीमार या बंदी देखा और आपकी सेवा नहीं की? तब राजा उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। प्रभु का सुसमाचार। इस दृष्टांत के माध्यम से प्यारे भाइयों बहनों, कयामत के दिन के बारे में हमें बताया गया है। कयामत का एक दिन है। उस न्याय के दिन में जिस प्रकार से भेड़ और बकरियों को अलग कर दिया जाता है, उसी प्रकार से धर्मी अधर्मी को अलग कर दिया जाएगा। न्यायकर्ता प्रभु मसीह अपने समस्त दूतों के साथ आएगा और न्याय करेगा। और न्याय हमारे जीवन पर आधारित, किस प्रकार का जीवन मैंने इस धरती पर व्यतीत किया है, इस पर न्याय होगा। जिस प्रकार से हमने दृष्टांत में सुना, धर्मी लोग प्रभु के राइट साइड में बैठेंगे, अधर्मी लोग प्रभु के लेफ्ट साइड में बैठेंगे। इसलिए जो राइट साइड में बैठते हैं उन्होंने सब कुछ राइट किया जिंदगी में, कुछ भी रॉन्ग नहीं किया। जो रॉन्ग साइड में बैठाए गए उन्होंने कुछ भी राइट नहीं किया, रॉन्ग किया, इसलिए उनको रॉन्ग साइड में बैठाया गया। मैं किस साइड में हूं, यानी कि मुझे आज के दिन में विचार करना है। क्या मेरी सोच राइट है? क्या मेरे विचार राइट है? क्या मेरे कार्य राइट है? क्या मेरी भावनाएं राइट हैं? क्या मेरा प्यार एक दूसरे के प्रति, ईश्वर के प्रति राइट है? इन बातों पर विचार करना होगा। क्योंकि अगर मेरी भावनाएं राइट हैं, मेरी सोच राइट है, मेरी बातें राइट हैं, मेरा उठना बैठना राइट है, तो मैं राइट एटीट्यूड रखूंगा, राइट कार्य करूंगा और राइट कार्य प्रभु के लिए पसंद आएगा। अगर रॉन्ग है, सोच रॉन्ग है, विचार रॉन्ग है, बातें रॉन्ग है, आदतें रॉन्ग है, भावनाएं रॉन्ग है, रहन सहन रॉन्ग है, उठना बैठना रॉन्ग है, तो उसी के अनुसार मेरा न्याय होगा, जजमेंट होगा। और न्यायकर्ता उस वक्त जजमेंट देंगे और धर्मियों के लिए स्वर्ग प्रदान करेंगे, अधर्मियों के लिए नरक में भेजेंगे। ये हकीकत है, ये वास्तविकता है। इसी वजह से भाइयों बहनों हमें प्रार्थना करनी है, बाइबल पढ़ना है, बाइबल के अनुसार जीना है, ईश्वर में भरोसा रखना है, ईश्वर में विश्वास करना है, एक दूसरे से प्यार करना है, ईश्वर से प्यार करना है। ये सारे धार्मिक क्रियाकलाप इसलिए हैं क्योंकि एक दिन आएगा, उस दिन हमारे लिए अंतिम फैसला लिया जाएगा कि मैं स्वर्ग में अनंत काल तक जीवन बिताऊं या फिर नरक में अनंत काल तक दुख भोगूं। इस बात का फैसला लिया जाएगा। और फैसला अगर हमारा फेवर में होना चाहिए तो हमें इस धरती पर अच्छा, सुंदर, नेक, आदर्श जीवन बिताना होगा, प्रभु के वचन के अनुसार चलना होगा। यह पर्याप्त नहीं है प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आप में बहुत विश्वास करता हूं, यह कहना पर्याप्त नहीं है। इसको कार्यान्वित करते हुए हमें दिखाना होगा। मेरा प्यार को मुझे कार्यान्वित करते हुए दर्शाना होगा, दिखाना होगा प्रभु को। मेरा विश्वास को कार्यान्वित करते हुए दिखाना होगा। मैं विश्वास करता हूं पर्याप्त नहीं है, तुम्हारे कर्मों के बगैर तुम्हारा विश्वास खोखला है, निरर्थक है, प्रभु का वचन कहता है। इसलिए कर्मों के अभाव में कोई विश्वास नहीं है। अगर मेरे कर्म नहीं है, केवल मैं कहता मैं विश्वास करता हूं और उसके अनुसार कर्म नहीं करता हूं, तो विश्वास है ही नहीं।
तो विश्वास परखा जाएगा मेरे कर्मों के अनुसार। किस प्रकार के मेरे कर्म हैं उस पर मेरा विश्वास परखा जाएगा। इसलिए आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमें सचेत करता है, सावधान करता है। उस प्रभु पर दृढ़ विश्वास करते हुए विश्वास के कार्यों को करने के लिए हमें निमंत्रण देता है। उस विश्वास के कार्य, एक दूसरे की सेवा, एक दूसरे की भलाई, दिन दुखियों की सेवा, भूखों को खिलाना, प्यासों को पिलाना, जब बंदी गृह में है उसके भेंट करना, जो दरिद्र है उसको पहनाना, अलग अलग प्रकार की सेवा। किसकी सेवा? वो अलग अलग प्रकार के लोगों की सेवा करने से मैं प्रभु की सेवा करता हूं। इसलिए प्रभु ने कहा, जिसने इन छोटे से छोटे में से किसी एक के लिए जो कुछ भी किया वो तुमने मेरे लिए किया, और जो कुछ भी तुमने नहीं किया वो मेरे लिए नहीं किया। इसी बात पर फैसला होगा। हम इस दुनिया में जाते वक्त और कुछ लेकर नहीं जाएंगे, हमारे कर्म हमारे साथ जाएंगे, हमारा धर्म, धार्मिक जीवन हमारे साथ जाएगा। ना कोई इन्फ्लुएंस जाएगा, ना पैसे जाएंगे, ना जमीन जायदाद जाएगा, ना कोई हमारे साथ खड़े होने वाला जाएगा। उस दिन, न्याय के दिन, मुझे अकेला खड़ा होना होगा उस न्यायकर्ता के सामने, उस प्रभु मसीह के सामने जो न्यायाधीश बन के आएगा, उसके सामने मुझे अकेला खड़ा होना होगा। उस दिन मैं कहाँ होऊंगा? राइट साइड में या और कहीं? जो कुछ भी मेरे जीवन में आज राइट करता हूं ईश्वर के वचन के अनुसार, सोच विचार कार्य रहन सहन उठना बैठना, अगर सब राइट है तो मैं निश्चित रूप से राइट साइड पाऊंगा। अगर कुछ भी राइट नहीं है इस धरती पर तो मैं राइट साइड नहीं पाऊंगा, रॉन्ग साइड पाऊंगा। तो आइए भाइयों बहनों, आज के दिन में प्रभु के इन वचनों को लेकर हम गहराई से मनन चिंतन करें, विचार करें कि मैं किस दिशा में जा रहा हूं, राइट साइड में जा रहा हूं या रॉन्ग साइड में जा रहा हूं। इस पर विचार करें। अगर मैं रॉन्ग साइड में हूं तो रुकें, देखें और सीखें, राइट साइड में जाएं। प्रभु दयालु है, प्रभु मौका देता है हर दिन नई शुरुआत के लिए। उस प्रभु के पास जाएं, प्रभु से माफी मांगे। प्रभु मैं आज तक मैं रॉन्ग साइड में था, मेरी सोच रॉन्ग थी, कार्य रॉन्ग थे, भावनाएं रॉन्ग थी, विचार रॉन्ग थे, आदतें रॉन्ग थी। आज से मैं राइट करना चाहता हूं, मेरी सहायता कर। प्रभु से हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आज के दिन में प्रभु फिर एक बार आपने अपने वचनों के द्वारा मुझसे बातें की है, मुझे सिखाया है। अगर मुझे आपके राइट साइड में स्वर्ग राज्य में अनंत सुख भोगना है, मुझे इस धरती पर सब कुछ राइट करना है, मुझे सिखाइए प्रभु। जो कुछ भी रॉन्ग है मेरे जीवन में, आपके दृष्टि में, आपके नजरों में, आपके वचनों के अनुसार जो कुछ भी गलत है, रॉन्ग है, उन सभी बातों को, आदतों को, विचारों को, कार्यों को, संगतियों को दूर रखते हुए जो कुछ भी राइट है, सही है, अच्छा है, नेक है, आदर्श है, उन्हीं बातों को अपनाते हुए आगे बढ़ने के लिए मुझे शक्ति दे, सामर्थ्य दे, बल दे। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।